अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर फिरोज़ खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर फिरोज़ लेक्चर। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे। थैंक्स। आज हम पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड का अल्टरनेट नाम है हाइपोफाइसिस। Hypophysis. Why we called hypophysis? Because it hang directly below the hypothalamus. It locate below the hypothalamus. Simply, तो इसको hypophysis भी कह सकते हैं। अल्टरनेटली हम इसको मास्टर ग्लैंड भी कह सकते हैं। मास्टर ग्लैंड। इट्स वेरी अमेजिंगली साइज के एतबार से बहुत छोटा है, इक्वल टू साइज ऑफ पी, लेकिन काम के लिहाज से इट्स वेरी गैंट, इट्स वेरी फंक्शनल, इट्स वेरी मास्टर बिकॉज इट कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ सेवरल ग्लैंड। ओके, तो इसको मास्टर ग्लैंड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, अगर इसका शेप देखा जाए, शेप ये ओवल शेप है, बेज़वनुमा है। अगर इसका साइज देखा जाए, इक्वल टू साइज ऑफ पी, मटर के दाना के बराबर है। और राउंड अबाउट इसका डायामीटर 1 सेंटीमीटर है। इसका डायामीटर 1 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट, इसका लोकेशन, लोकेशन यहां पे देखें, ये हाइपोथैलेमस है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। ओके, और ये बोन है। इस बोन को हम कहते हैं स्फिनॉइड बोन और ये प्रेजेंट है एट द बेस ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के बेस पे मौजूद होता है स्फिनॉइड बोन। और स्फिनॉइड बोन में एक डिप्रेशन मौजूद होता है, कैविटी। उसी कैविटी में ये पिट्यूटरी ग्लैंड वाकया होता है। इस डिप्रेशन या इस कैविटी को हम कहते हैं सिला टर्सिका। अच्छा, आप इस तरह भी कह सकते हैं कि इट इज लोकेटेड इन द सिला टर्सिका ऑफ द स्फिनॉइड बोन। नेक्स्ट, अगर इसको देखा जाए आउटर साइड से, तो ये इसका कंप्लीट लॉन्ग स्टॉक है, जिसको हम कॉमनली कह सकते हैं पिट्यूटरी स्टॉक। ये पोर्शन पिट्यूटरी स्टॉक भी कह सकते हैं, या इसको हम इनफंडिबुलम भी कह सकते हैं। इनफंडिबुलम, या अल्टरनेटली हम इसको हाइपोफाइजियल स्टॉक भी कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, अगर इस लोब को देखा जाए, इस स्वोलन शेप स्ट्रक्चर को, देन इट कंसिस्टिंग ऑफ 3 पार्ट्स। ये 3 पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। इस पार्ट्स को हम कहते हैं ये वाला, ये एंटीरियर लोब है और इसको हम कह सकते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस। और ये लोब, इसको कहते हैं पोस्टीरियर लोब या न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कह सकते हैं। पोस्टीरियर लोब, न्यूरोहाइपोफाइसिस। और बीच में जो स्मॉल लोब है, ये वाला, इसको हम कहते हैं मिडल लोब, या इसको मीडियन लोब भी कह सकते हैं, या इसको हम इंटरमीडिएट लोब भी कह सकते हैं। मिडल, या साइंटिफिकली इसको हम पार्स इंटरमीडिया भी कह सकते हैं। पार्स इंटरमीडिया। अगर हम इसका वेट देख लें,
तो ये राउंड अबाउट 0.5 ग्राम है, वेरी स्मॉल, वेरी माइक्रो। और अगर इसका कलर देखा जाए तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड का, तो ये रेड ग्रे इन कलर है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या शॉर्टली इसको TSH भी कह सकते हैं। After the proper detection of the stimuli by the hypothalamus, okay, and pass from the hypothalamus into the nucleus, this is known as paraventricular nucleus. शॉर्टली PVN भी कह सकते हैं। And here within the PVN, it synthesizes a hormone known as thyrotropin releasing hormone. या शॉर्टली हम इसको TRH भी कह सकते हैं। ये TRH जाएगा एक्सान, और एक्सान से जाएगा टर्मिनल एंड ऑफ द न्यूरॉन, यहां पे आ गया, ये TRH है। अच्छा, आफ्टर दैट TRH से ये जाएगा ब्लड वेसल पे विद इन द पिट्यूटरी ग्लैंड, ये ब्लड वेसल्स हैं, ये ब्लड वेसल है, और TRH यहां पे जाएगा, ये TRH हार्मोन है। अच्छा, एट द टर्मिनल एंड ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड देयर इज अ स्पेशलाइज्ड क्लस्टर या ग्रुप ऑफ सेल, ये ग्रुप ऑफ सेल है, इसको हम कहते हैं थायरोट्रॉप्स। इन्हीं थायरोट्रॉप में से हम एक सेल को जूम इन करते हैं, इस सेल को मैंने जूम इन किया और ये इसके रिसेप्टर है। तो ये TRH ब्लड से जाएगा विद इन द पिट्यूटरी ग्लैंड, यहां पे इसी रिसेप्टर के साथ ये टच होगा, और इसके नतीजे में द सेल बिकम एक्टिवेटेड एंड इट प्रोड्यूस अ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन फिर जाएगा ब्लड पे, TSH, और TSH फिर जाएगा थायराइड ग्लैंड पे, that are located in the neck region। और फर्दर डिटेल के लिए आप लोग मुलाहिजा फरमाए मेरी वीडियो थायराइड ग्लैंड, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। या शॉर्टली इसको हम ACTH भी कह सकते हैं। हाउ इट रिलीज, ये कैसे खारिज होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, आफ्टर द डिटेक्शन ऑफ द प्रॉपर स्टिमुलाई, तो ये इसका न्यूरॉन है, और ये न्यूरॉन का न्यूक्लियस, इसको कहते हैं पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, शॉर्टली PVN भी कह सकते हैं। ओके, ये डेंड्राइट के रास्ते स्टिमुलाई को डिटेक्ट करेगा और पास करेगा इनटू द एक्सान, और एक्सान से ये टर्मिनल एंड ऑफ द न्यूरॉन, और हार्मोन पैदा करेगा। इसके हार्मोन को कहते हैं कॉर्टिकोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन। कॉर्टिकोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन या शॉर्टली CRH भी कह सकते हैं। ओके, ये हार्मोन CRH हार्मोन विद इन द हाइपोथैलेमस
A blood vessel is present. blood vessels है, देखें ये blood vessel है, ये CRH इसी blood vessel पे जाएगा, देखें CRH ब्लड पे चला गया और ब्लड से ये जाएगा, यहां पे स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं, फॉर एग्जांपल ये सेल है, ओके, और इन्हीं में से एक सेल्स को हम जूम करते हैं, इस सेल्स को मैंने जूम किया और ये जो सेल्स मौजूद होते हैं ग्रुप ऑफ सेल, इसको कहते हैं कर्टिकोट्रॉप्स। कर्टिकोट्रॉप्स, दिस कर्टिकोट्रॉप्स हैव अ स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर, ये रिसेप्टर्स हैं, ओके, और ब्लड से CRH इसी रिसेप्टर के साथ टच होगा, CRH इसके साथ टच होगा और द सेल बिकम एक्टिवेटेड एंड इट प्रोड्यूस अ हार्मोन बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। इसके हार्मोन को कहते हैं एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन या शॉर्टली हम इसको कहते हैं ACTH, ओके, और ये ACTH फिर पिट्यूटरी ग्लैंड को छोड़ के ब्लड पे जाएगा, ये ब्लड वेसल्स हैं और ये ACTH ये हार्मोन है और ब्लड से ये जाएगा किडनी पे। फर्दर डिटेल के लिए यू कैन विजिट ऑफ माई वीडियो एड्रिनल ग्लैंड। नेक्स्ट, एंटीरियर लोब के अंदर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। Shortly we called FSH and luteinizing hormone, shortly called LH. Now first of all, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के लिए जो स्टिमुलाई है विद इन द बॉडी, वन इज द प्यूबर्टी and other is the low amount of testosterone in male. Okay, within the blood, if there is a low amount of the testosterone and as well as the puberty, this stimuli are passed into the hypothalamus, okay, by the blood, and the hypothalamus detect this stimuli and then pass into the dendrite of the nucleus, and from dendrite it pass into the nucleus, and within the nucleus it synthesize a hormone. This is known as gonadotrophin releasing hormone. Okay, these gonadotrophin releasing hormone pass into the axon and at the terminal end they are accumulated in the form of vesicle. ये vesicle है। gonadotrophin releasing hormone, shortly GnRH, और ये न्यूक्लियस ऑफ द न्यूरॉन, इसको कहते हैं प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस। Okay, after that these gonadotrophin releasing hormone pass from the neuron into the blood vessels. ये blood vessel है। blood vessel और ये gonadotrophin releasing hormone है। Within the terminal end of the anterior pituitary gland,
there is a specialized cell. उस सेल्स को कहते हैं गोनेडोट्रॉप्स. गोनेडोट्रॉप्स. These gonadotrophs bearing a receptor at the site. ये रिसेप्टर है और ये रिसेप्टर फॉर GnRH है. GnRH यहां पे टच होगा और अटैचमेंट के दौरान कंसर्न जीन आर एक्टिवेटेड. इसका कंसर्न जीन एक्टिवेट होगा एंड इट प्रोड्यूस अ टू हार्मोन. वन इज द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन and other is the luteinizing hormone. FSH and LH it pass into the blood. ये ब्लड पे जाएगा. ये ब्लड वेसल है. These are the testes. ये टेस्टिस है. And testis contain a small chyle tubules. This is called seminiferous tubules. ये seminiferous tubules है. Okay. These are the testis. These are the seminiferous tubules. Seminiferous tubules. अगर हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का स्मॉल पोर्शन ले लें एंड मैग्नीफाई अंडर अ माइक्रोस्कोप, इट कंसिस्टिंग ऑफ अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल. दिस सेल्स and this cell, these two cells are different. Okay, these cells are called Leggett cell. And this cell is called Sertoli cell. Okay, this Leggett cells have a receptor at their site and it have the receptor at their site. इसके दो receptors हैं. Then after, इसके बाद follicle stimulating hormone FSH and luteinizing hormone. Luteinizing hormone के लिए हम ये निशान करते हैं, ये LH है, और follicle stimulating hormone के लिए हम ये निशान करते हैं. After that, ये LH bind with this one. इसके साथ बाइंड होगा एंड कंसर्न जीन्स आर एक्टिवेटेड. इसका कंसर्न जीन एक्टिवेट होगा एंड इट प्रोड्यूस अ प्रोटीन. दिस प्रोटीन आर इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम. प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम एंड विद इन द सेल. सेल्स के अंदर ये एंजाइम चेंज करेगा कोलेस्ट्रॉल इनटू टेस्टोस्टेरोन. एंड टेस्टोस्टेरोन आफ्टर पास इनटू द ब्लड वेसल. ये टेस्टोस्टेरोन ब्लड पे आएगा. अच्छा, विद इन द सर्टोली सेल्स देयर इज द रिसेप्टर. ये रिसेप्टर है और ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है. ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसी रिसेप्टर के साथ अटैच होगा और इसके नतीजे में कंसर्न जीन्स आर एक्टिवेटेड. इसका कंसर्न जीन एक्टिवेट होगा and produce a protein by the process of transcription and translation. Here a protein is synthesis by the process of transcription and translation. Okay. और इसके प्रोटीन को कहते हैं एंटीजीन बाइंडिंग प्रोटीन, शॉर्टली ABP. ये ABP भी ब्लड पे जाएगा. Collectively ABP and testosterone act असर करेगा on the seminiferous tubules which have another type of specialized cells. ये दोनों ABP and testosterone ब्लड के जरिए जाएगा seminiferous tubules पे और within the seminiferous tubules there is another type of cells
जिसको कहते हैं, इसको मैंने जूम इन किया है, ये सेल, इसको कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, ज्यादा स्पर्मेटोगोनियम सिंगल, या इसको जर्म सेल्स भी कहते हैं। उस पे एक्ट करता है एबीपी एंड टेस्टोस्टेरॉन। एबीपी प्लस टेस्टोस्टेरॉन एक्ट करेगा इस पे, और इस सेल्स को कहते हैं स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम और स्पर्मेटोगोनियम या शॉर्टली इसको कहते हैं जर्म सेल्स। और जर्म सेल्स या स्पर्मेटोगोनिया क्या करेगा? टू अंडरगो अ प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड प्रोड्यूस अ स्पर्म। ओके, तो इसके अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। विद इन द ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द जर्म सेल और स्पर्मेटोगोनिया 2n number of chromosomes. First, it divided into two by the process of mitosis, not meiosis. और 2 cells बनेंगे, cell A and cell B. This cell A retain within the seminiferous tubule to maintain the existence of spermatogonia. ये इसका शक्ल या इसका वजूद बरकरार रखेगा, और ये वाला सेल फर्दर जाएगा एंड प्रोड्यूस अ स्पर्म। दिस 2 सेल्स को हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स चेंज इनटू 2 सेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट के जरिए 2 में डिवाइड होगा। इसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, इसमें भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। ये रिटेन द एग्जिस्टेंस या शेप ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया एंड इट गो अंडर अ प्रोसेस एंड प्रोड्यूस अ स्पर्म। तो यहां पे आ गया 1 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ये भी 1 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, हाफ डिवीजन है। इसको कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स चेंज इनटू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स by the process of meiosis first. Secondary spermatocyte. These secondary spermatocytes form a meiosis 2 and form a 4 structure. This is called spermatid. ये हो गया meiosis 2. This rounded structure is called spermatid. इसको स्पर्मेटिड कहा जाता है, स्पर्मेटिड। एंड स्पर्मेटिड लास्टली चेंज इनटू स्पर्म। ये स्पर्म में तब्दील होगा, ये स्पर्म स्ट्रक्चर है। ओके, 1 point and you should note, conversion of spermatid into a sperm is called spermiogenesis. Conversion of इसको स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। एंटीरियर लोब के अंदर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या शॉर्टली वी कॉल्ड FSH एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन शॉर्टली वी कॉल्ड LH। तो ये फीमेल के लिए, फीमेल के बॉडी के अंदर FSH और LH का क्या फंक्शन है? फीमेल बॉडी के अंदर जो स्टिमुलाई है, और 2 तरह के स्टिमुलाई होते हैं। एक को हम कहते हैं लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, और नेक्स्ट प्यूबर्टी। ये 2 स्टिमुलाई पास इनटू द हाइपोथैलेमस थ्रू ब्लड, और हाइपोथैलेमस इसको डिटेक्ट करेगा। आफ्टर डिटेक्शन इट पास इनटू द डेंड्राइट ऑफ द न्यूरॉन एंड पास इनटू द न्यूक्लियस। इसके न्यूक्लियस को कहते हैं प्रीऑप्टिक न्यूक्लियस। प्रीऑप्टिक न्यूक्लियस सिंथेसाइज अ हार्मोन नोन एज gonadotrophin releasing hormone, shortly GnRH. This GnRH pass into the axon and lastly at the terminal end
in the form of vesicle. Okay. After that, GnRH pass into the blood. ये ब्लड वेसल्स हैं और ये GnRH है. Within the pituitary gland, there is a specialized type of cell known as gonadotrophs containing a receptor. Gonadotrophs और ये इसके रिसेप्टर है और GnRH इसके साथ टच होगा और इसका कंसर्न जीन एक्टिवेट होगा एंड प्रोड्यूस टू हार्मोन, follicle stimulating hormone and luteinizing hormone. LH, it pass into the blood. ये ब्लड वेसल है. Okay, and through blood it pass into the ovary. ये ओवरी है कंप्लीट और ये ओवरी के अंदर डिफरेंट स्टेज ऑफ फॉलिकल है. फर्स्ट वन इज द ओगोनियम and 2 in number of chromosomes. These ogonium are changed into a primordial follicle by the action of FSH and LH. Primordial follicle are changed into a primary follicle and primary follicle are changed into yearly secondary follicle. Okay, and yearly secondary follicle change into a late secondary follicle. Late secondary follicle. Okay, यहां तक. अभी ये प्राइमरी फॉलिकल है और ये प्राइमरी फॉलिकल के डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स है. आउटर लेयर ऑफ सेल एंड इनर लेयर ऑफ सेल. आउटर लेयर ऑफ सेल्स को हम कहते हैं थिक्का सेल. अभी थिक्का सेल स्मॉल पोर्शन लिया है एंड ज़ूम इन, ये थिक्का सेल है और ये इसका रिसेप्टर है. फर्स्ट ऑफ ऑल LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसी रिसेप्टर के साथ टच होगा एंड कंसर्न genes are activated and produce a protein in the form of enzyme by the process of transcription and translation. Protein enzyme. Okay. This enzyme changed a cholesterol into androgen. ये कोलेस्ट्रॉल को चेंज करेगा एंड्रोजन में with the help of enzyme. Okay, these androgen are passed into the another cells androgen. This is the inner layer of cells and called granulosa cell. और granulosa cell have a receptor. ये इसका रिसेप्टर्स हैं एंड अटैच द FSH और इसका कंसर्न जीन एक्टिवेट होगा और एंड्रोजन को चेंज करेगा इनटू एस्ट्रोजन. एंड्रोजन आर चेंज इनटू एस्ट्रोजन बाय द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम और ये एंजाइम पैदा हुआ है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन. ओके, नेक्स्ट late secondary follicle and late secondary follicle are changed into a mature follicle. This is called Graafian follicle. The Graafian follicle become mature and rupture and ova is released. ये ova है. Ova release into the fallopian tubes. The rest part of the Graafian follicle, this is called corpus luteum. Corpus luteum.
Okay, and this ova pass into the fallopian tube and wait for sperm. Okay, next, conversion of Graafian follicle into a corpus luteum is called luteinization. Conversion of corpus luteum is called luteinization. एंटीरियर लोब के अंदर नेक्स्ट हार्मोन प्रोलैक्टिन. Prolactin is a hormone that is secreted at the time of lactation and elevated amount of estrogen. और ये भी याद रखना कि elevated amount only present at the time of pregnancy. तो इसके दो स्टिमुलाई हैं. First one is the elevated amount of estrogen and next one is the breastfeeding या suckling of milk. ओके, या लैक्टेशन सिंपली कह सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, सकलिंग में या लैक्टेशन में जब भी बच्चा अपने मां के नीपल पे मुंह रखता है तो ये इसका डक्ट है, डक्ट सिस्टम, और ये इसके लोब्यूल्स हैं. ठीक है, लोब्यूल्स कंटेन मेनी न्यूमरस स्मॉल सोलन शेप स्ट्रक्चर जिसको एल्वियोलाई कहते हैं, जमा को सिंगल को एल्वियोलस कहते हैं. तो जब भी व्हेन अ बेबी टच द निपल ऑफ हर मदर तो क्या होता है, यानी तो मैकेनो रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट एट द डक्ट. इसी डक्ट पे मैकेनो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं. ये मैकेनो रिसेप्टर डिटेक्ट या रिसीव द अटैचमेंट या रिसीव द मैसेज, और फिर ये मैसेज पास किया जाता है इनटू द हाइपोथैलेमस इन द फॉर्म ऑफ नरो नट बाय ब्लड, और मैसेज यहां पे आ गया. ये नरो है. अभी ये मैसेज पास फ्रॉम हाइपोथैलेमस इनटू द dendrite of the neuron and from dendrite pass into the nucleus of the neuron, and this nucleus is called arcuate nucleus. Arcuate nucleus produce a hormone known as prolactin inhibiting hormone या shortly dopamine भी कह सकते हैं, और ये हार्मोन पास होता है into the axon and from axon into the terminal end in the form of vesicle. ओके, ये हार्मोन है. ओके, और ये हार्मोन फिर जाता है into the blood vessels. यहां पे ब्लड वेसल्स हैं, लेकिन ये ब्लड वेसल अंदर नहीं होते. इट आर प्रेजेंट एट द साइट एट द पेरिफेरी ऑफ द बोथ ग्लैंड. और आ गया PIH हार्मोन यहां पे. ओके, और इसी एंटीरियर लोब में a specialized type of cells are present. These cells are called lectotrophs. These lectotrophs have a specialized receptor for pH hormone, और ये PIH हार्मोन इसी रिसेप्टर के साथ टच होगा. And the concerned genes are activated and produce a hormone called prolactin by the process of transcription and translation. और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से ये हार्मोन चला जाता है ब्लड पे. ये ब्लड है. ये ब्लड वेसल है.
और प्रोलैक्टिन हार्मोन प्रोडक्शन के बाद चला जाता है ब्लड वेसल पे प्रोलैक्टिन। ओके, और ब्लड वेसल ये प्रोलैक्टिन है, ये चला जाता है इसी ब्लड वेसल्स पे। ये ब्लड वेसल्स हैं, ये भी ब्लड वेसल्स हैं, और प्रोलैक्टिन यहां पे आ गया, प्रोलैक्टिन ब्लड वेसल्स में आ गया। अभी देखें, अगर हम ये लोब्यूल्स हैं, इसी लोब्यूल्स का स्मॉल पोर्शन ले लें एंड जूम इन, तो ये इसके अंदर सेल्स हैं। दीज आर द सेल्स एंड दिस सेल्स आर कॉल्ड एल्वियोलस सेल्स, सिंगल एल्वियोलस, एंड जमा के लिए हम एल्वियोलाई, एल्वियोलस। इसी एल्वियोलस सेल्स के साइड पे रिसेप्टर्स मौजूद होता है। दीज आर द रिसेप्टर्स, और ये रिसेप्टर्स होता है फॉर प्रोलैक्टिन। ये प्रोलैक्टिन है, ब्लड में प्रोलैक्टिन है, ये प्रोलैक्टिन इसी रिसेप्टर के साथ टच होगा, और इसके नतीजे में डीएनए के अंदर कंसर्न जीन एक्टिवेट होगा, और एक्टिवेशन के नतीजे में ये प्रोटीन पैदा करेगा। दिस प्रोटीन आर न्यूमरस इन नेचर, दे मे बी द केसीन एंड दे मे बी द लैक्टोफेरिन and many other, okay, by the process of transcription and translation. ये प्रोटीन है, और इस प्रोटीन को कैसीन, लैक्टोफेरिन, ओके, और ये प्रोटीन यहां पे चैनल्स मौजूद हैं, चैनल्स आर प्रेजेंट, ये चैनल है, और इसी चैनल के रास्ते ये प्रोटीन जाएगा। यहां पे आ गया, ये डक्ट है, डक्ट, ये वाला डक्ट, और यहां पे प्रोटीन आ गया, केसीन, लैक्टोफेरिन। ओके, नेक्स्ट, ब्लड में आयंस भी मौजूद होते हैं, आयंस, दे मे बी द मिनरल एंड दे मे बी द वाइटामिन्स, ओके, ये मौजूद होते हैं, आयंस, मिनरल, वाइटामिन्स, और ये चैनल है, और इसी चैनल के रास्ते ये आयंस, मिनरल, वाइटामिन जाएगा, आयंस, मिनरल, वाइटामिन। सिमिलरली ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल या लिपिड भी मौजूद है, कोलेस्ट्रॉल या लिपिड, और ये जाएगा तो इसी चैनल, कोलेस्ट्रॉल या लिपिड। इसी तरह ब्लड्स में एंटीबॉडीज आर आल्सो प्रेजेंट एंड इट पास फ्रॉम ब्लड वेसल इनटू द एल्वियोलर सेल, ओके, एंटीबॉडीज, ये चैनल है, और ये चला गया एंटीबॉडीज। It's the separate ions and these are the cholesterol, lipid। अभी ये तीनों अज्जा चले जाते हैं into the duct through this channel, ओके, और ये डक्ट पे आ गया, आयंस,
लिपिड एंड मिनरल। और फिर यहां से ये मेन डक्ट है, ये यहां पे आ गया, फिर यहां से आएगा और यहां से जाएगा। ओके, तो प्रोलेक्टिन और ऑक्सीटोसिन ये दो हार्मोन काम करते हैं इन द लैक्टेशन। ऑक्सीटोसिन डज नॉट प्रोड्यूस अ मिल्क, it just only eject the milk from breast, okay, while prolactin produce a milk and it is the method of their synthesis.